हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं IAS परीक्षा 2026 के दृष्टिकोण से समय के प्रबंधन को लेकर के। देखो, समय अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, ये तो आपको पता होगा ही। लेकिन समय का प्रबंधन यदि आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो फिर 2026 के लिए जो आपकी तैयारी है, जो आप टारगेट लेकर के चल रहे हैं, उसमें रुकावट आ सकती है। और इसके लिए आपको अभी से ही बेहतर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करें तो देखो, सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इन दोनों को ही महत्व दिया जाता है। मुख्य परीक्षा में भी जो लिखित परीक्षा का दायरा है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है कि भाई 1750 मार्क्स के पेपर का आयोजन मुख्य परीक्षा के अंतर्गत किया जाता है। और यदि आप 1750 मार्क्स में सही नंबर लाने में विफल रहे तो आपकी जो सिलेक्शन की स्थिति है ये संभवतः पूरी नहीं हो पाएगी और फिर से आपको परीक्षा देने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको इस मद्देनज़र अपने समय के प्रबंधन को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से किस हिसाब से तैयारी अभी से शुरू करें। जैसे कि अभी हम बातचीत करें तो अभी जो महीना चल रहा है ये मई का महीना है, लेकिन अगले वर्ष जब आपका एग्जामिनेशन होगा 2025 मई, जब अगले वर्ष आपका एग्जामिनेशन मई या जून जब भी होगा तो अभी से आपके पास में मोटे तौर पर लगभग 11 महीने का समय या फिर 12 महीने का समय बच रहा है। और इसी 11-12 महीने के दरमियान आपको अपने ऑप्शनल पेपर की भी तैयारी करनी है, अपनी लिखित परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग भी करनी है। प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी तैयारी इस तरीके से हो जानी चाहिए कि आप अच्छे से PT परीक्षा में अपीयर हो सकें और उसे क्वालिफाई भी कर सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि आप अगले साल PT परीक्षा क्वालिफाई कर जाते हैं और आपको फिर मुख्य परीक्षा में यानी कि जो लिखित परीक्षा का आयोजन होगा उसमें आपको यदि अपीयर होना होगा तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि PT एग्जामिनेशन के रिजल्ट और मुख्य परीक्षा के आरंभ की तिथि के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मुश्किल से 2.5 से 3 महीने का गैप होता है और इसी अंतराल में आपको अपने ऐच्छिक विषय को भी अच्छे से रिवाइज करना होता है। साथ ही जो GS की आपकी समग्र तैयारी है, GS में 4 पेपर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे का भी एक पेपर होता है। तो इस लिहाज से आपकी तैयारी बहुत ही पुख्ता होनी चाहिए। और यहाँ पर यदि कहीं भी थोड़ी से भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आपके पढ़ाई में या आपके प्लानिंग में, फिर वहाँ पर आपको दिक्कत समझ में आ सकती है और इससे आपको और अधिक प्रेशर से रूबरू होना पड़ सकता है। तो इन बातों का यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और इसी लिहाज से यहाँ जो यह बैच है आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि इसी बैच के माध्यम से आपको GS के संपूर्ण पाठ्यक्रम को बहुत ही नियमित तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाया जा रहा है और साथ ही आपकी PT मेंस की तैयारी, ऐसे की तैयारी, एथिक्स के तौर पर जो GS का पेपर 4 है उसकी संपूर्ण तैयारी, आंसर राइटिंग का अभ्यास, ये जो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं और जिसके माध्यम से आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कहीं भी आपको एज सच कोई उलझन नहीं रहेगी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तैयारी में कहीं कोई अड़चन ना आ जाए। तो यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखा गया है। इस बैच के अंतर्गत 5 मई से शाम में 6 बजे से इसकी शुरुआत की जा रही है। यदि आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी आपके पास में समय है। समय के महत्व को पहचानिए। समय का महत्व यदि आप पहचानेंगे तो आपको एक दिन समय भी महत्व देगा और इस लिहाज से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। राइट नाउ दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। अभी आप इस कोर्स को 31,999 रुपये में इस कोड का इस्तेमाल करते हुए परचेज कर सकते हैं और अपनी GS की संपूर्ण तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से, नियमित तरीके से कर सकते हैं और इसके जरिए अपनी जो तैयारी का आकार है उसे और बेहतर आधार
प्रदान कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज की चर्चा दोस्तों अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।